आज पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है पुंछ प्रेस क्लब इनाग्रेशन होने के बाद जो वर्दी डीडीसी साहब ने किया था, उसके बाद आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। साहब को मुबारकबाद, जम्मू कश्मीर की हुकूमत को मुबारकबाद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मुबारकबाद, हमारे आइन को सैल्यूट कि जिसने हमें सहाफ़त को एक फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी अपने आइन के अंदर ये जगह दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ मुनक्कद हो रही है। बड़े ही अफसोस के साथ हमें मजबूर किया गया है कि हम मीडिया के सामने खुद आएँ, क्योंकि हमारा ये काम नहीं है कि हम अपने मुद्दे लेकर यहाँ मीडिया के ज़रिए अपनी बात कहें। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि एक सो कॉल्ड मीडिया पर्सन जो फेसबुक पेज चला रहे हैं, पिछले काफ़ी दिनों से एक यलगार मचाए हुए हैं। वो इसको कोई सहाफ़त नहीं कहा जाता, बल्कि ये जर्द सहाफ़त है, जिसे येलो जर्नलिज्म कहा जाता है। सिर्फ टीआरपी हासिल करने के लिए किसी भी शख्स पर उंगलियां उठाना, उसके खिलाफ बोलना, उस पर ये इल्ज़ाम लगा देना कि वो 500 रुपया लेता है किसी से भी और न्यूज़ चलाता है या एडमिनिस्ट्रेशन का पिट्ठू है, ये बिल्कुल नाजायज़ बातें हैं। हम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, आप हज़रात के सामने हमारे चेहरे भी हैं। पिछले 20 साल से मैं सहाफ़त का काम कर रहा हूँ। अगर कोई भी आदमी ये साबित कर दे कि मैंने किसी से एक पैसा लिया है तो मैं सहाफ़त छोड़ दूँगा। लेकिन एक वो आदमी जो लाखों रुपया टीआरपी हासिल करने के लिए बड़े बड़े मॉल्स में, बड़े बड़े होटल्स में कॉन्फ्रेंस करके लगाता है, बड़े बड़े इवेंट कायम करता है, उस जिन पर लाखों रुपया लग रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? एक आदमी होकर। फिर जो लोग उसके साथ मिले हैं, जिनके लिए वो बहुत ही आज़ाद जर्नलिज्म का दावा कर रहे हैं, उनका अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो आप देखेंगे कि उन पर काफ़ी सारे इल्ज़ामात हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों के खिलाफ ये भी सुना गया है कि उन पर पुलिस केस चल रहे हैं। और वो अगर ये जर्नलिज्म कर रहे हैं तो हम लोगों पर क्या इल्ज़ाम है, हमें साबित कर दिखाए। हाँ, ये बात है कि हम जहाँ पर देखते हैं कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हमारा काम कर रही है, हमारे लिए बोल रही है, तो हम उसको हाईलाइट करते हैं। कौन हम में से जर्नलिस्ट है जो यहाँ पर कहीं गलत होता है वो नहीं दिखा रहा है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से और पुलिस से गुजारिश करेंगे कि ये जिस आदमी ने तूफान उठा रखा है, रोज़ न रोज़ एक एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, मीडिया पर 3-3 घंटे उठकर वो लोगों के ऊपर उंगलियां उठा रहा है, उससे पूछें कि भाई क्यों कर रहा है ऐसा, उसको इससे क्या मिल रहा है। सामने आपको नजर आ रहा है कि वो आदमी सिर्फ जर्नलिज्म नहीं कर रहा, वो येलो जर्नलिज्म कर रहा है, वो जर्द सहाफत कर रहा है सिर्फ अपनी टीआरपी हासिल करने के लिए, और लोगों पर नारवा इल्ज़ाम लगा रहा है। यहाँ पर मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम किसी की ज़ात पर अटैक नहीं करते और ना किसी को ये इजाज़त दे सकते हैं कि वो हमारी ज़ात पर अटैक करे। हमने बड़ी खिदमत की है, बड़ी मुखलिसाना खिदमत की है सहाफ़त के ज़रिए अपने इलाके की, यहाँ के लोगों की आवाज़ पहुँचाने के लिए। हम लोग किसी के पैसा नहीं ले रहे, हमारे पास कोई बड़ा इनकम नहीं है। छोटे छोटे काम अगर करके हम ये भी काम कर रहे हैं सहाफ़त का, तो दूसरा आदमी यहाँ पर उंगलियाँ उठाना शुरू कर दे। मैं इसके लिए इंतज़ामिया से गुजारिश करूंगा, एसएसपी साहब और डीसी साहब से, कि वो आगे आएं और इस आदमी को पूछें कि आखिर क्या है, तुझे क्या मिलता है इससे कि तू बेगुनाह लोगों पर गलत इल्ज़ामात लगा रहा है। मैं इसी पर इस बात करता हूं। सर, बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम लगाया गया है कि लिफाफा जर्नलिस्ट RS5, वो आदमी जो भी जिसने भी इल्ज़ाम लगाया है गलत लगाया है। लिफाफा जर्नलिस्ट साबित करना पड़ेगा उसको किसने लिया है। हम नहीं कहते कि कोई आदमी हो सकता है, लेकिन वो जर्नलिस्ट नहीं है। उसका हमारे साथ, हमारी एसोसिएशन के साथ, प्रेस क्लब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है अगर जो किसी से लिफाफा मांगता है या कोई पैसा लेता है। हम पर जब उंगली उठी है तो हम लोग सामने आए हैं, वगरना मैंने पहले भी कहा है कि हमारा ये काम नहीं है कि हम अपने इश्यूज लेकर आप लोगों के सामने आएँ। हम आप हजरात से भी गुजारिश करते हैं कि इस आदमी को कम से कम जहाँ पर वो ये चढ़ा रहा है तो इसको जवाब दें, आप लोग जवाब दें कि हम कहाँ गलत हैं। ये इल्ज़ामात हैं और हम इसकी तरदीद करते हैं। एसएसपी साहब और मैं अपनी गवर्नमेंट से भी गुजारिश करूंगा कि ऐसे शख्स के खिलाफ एजेंसियों से ये इंक्वायरी करवाई जाए। आखिर उसको फंडिंग कहाँ से हो रही है? वो इतने बड़े बड़े इवेंट्स जो मुनक्कद कर रहा है सहाफ़त के नाम पर, ये फंडिंग कहाँ से आ रही है? मैं भी 25 साल से मीडिया में काम कर रहा हूँ।
अलग बात है कि मैं ऊंचा नहीं बोलता, मैं आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहा हूं आपके सामने। हमने भी काम किया है, हमने भी लोगों की खिदमत की है। उस आदमी के पास कौन सा खजाना है जो इतने बड़े बड़े इवेंट कर रहा है? ये बातें हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसने हमारी इज्जत पर हाथ डाला। चलो अगेन फिर एक दिन वो आए कहने लगे जी कि यहाँ कुछ प्रेस क्लब की बातें चल रही हैं, डिस्ट्रिक्ट जर्नल एसोसिएशन है उनको प्रेस क्लब देना है। तो मैंने कहा जी बिल्कुल दे दीजिएगा। फिर उसके बाद वो कहने लगे जी कि ये यहाँ पर दो धड़े हैं, यहाँ पर सुना है कि एक प्रेस क्लब भी है और डिस्ट्रिक्ट जर्नल एसोसिएशन भी है। मैं कहा जी हो सकता है। तो क्या लगा अगर आप इनको एक प्लेटफार्म पे लाए तो डीसी साहब की ये दिली ख्वाहिश है कि इनको प्रेस क्लब दे दिया जाए। तो मैंने कहा आप इनको कहिए, कहते ये मेरी बात नहीं मानेंगे, तो आप अगर इनसे कहें। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अपने भाई बंधु हैं सारे, तो कहते हैं इनसे बात करते हैं कि आप दोनों आ जाओ तो आपके प्रेस क्लब आपको मिल जाएगा, तो काम करना है वहाँ बैठ करके। तो मैंने बात की, सलील लैना से बात की, तलवार साहब से बात की, जितने भी लोग थे, कह रहे जी कोई परेशानी नहीं, हम दोनों एक जगह आ गए एक प्लेटफार्म पे। तो उन्होंने कहा जी ठीक है दोनों आ गए। अब खलील साहब ने ये तहकीकात नहीं की कि यहाँ पर कोई तीसरा क्लब भी है, उन्होंने ये रैकी नहीं की, उन्होंने सर्वे नहीं किया। वो भी शरीफुल नफस इंसान है, उनकी भी नज़र में दो क्लब थे, तो मेरी नज़र में भी ये दोनों क्लब थे। तो मैंने आप लोगों से कहा यार आ जाओ एक प्लेटफार्म पे। तो जिस दिन ये काम होने लगा तो फिर पता चलता है कि एक और स्टेक होल्डर्स हैं, दावेदार आ गए हैं कि भी हम भी हैं। तो मेरे ख्याल में खलील साहब को उनको भी लाना चाहिए था, लेकिन खलील साहब की मजबूरी ये रही कि जिस दिन ये सारी डेवलपमेंट होती है उसी दिन उसके दूसरे दिन उनको शिफ्ट कर दिया जाता है और बशारत साहब आ जाते हैं, उनका रोल वहाँ से ख़त्म हो जाता है। फिर चलिए प्रेस क्लब यहाँ पर कायम हो गया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये सहाफ़त का काम कोई आसान काम नहीं है, ये बड़ी अरकरेजी का काम है। अभी तलवार साहब बात कर रहे थे 27 अक्टूबर 2005 को जब हम पाकिस्तान गए हैं, यहाँ पर पुलिस की कवरेज के लिए, मैं खुद रेडियो में काम करता था। सुबह 9 बजे वहाँ हम बैठे रहे भूखे प्यासे, 5 बजे जा कर के क्रॉसिंग हुई, 6 बजे घर पहुँचे, फिर आकर के न्यूज़ फीड की। तो ये बड़ा अरकरेजी का काम है, जर्नलिस्ट दिन रात दौड़ता है, पता नहीं अब कितने पैसे उसको नहीं मिलते हैं, रोजी रोटी उसकी शायद नहीं चलती है, इस तरह वो काम कर रहा है। अब मैं ये चीज़ कहूँ कि ये बड़ी अच्छा ये प्रेस क्लब उस दिन डी सब यहाँ आए थे, तो उन्होंने कहा कि सब के लिए इस प्रेस क्लब का ना कोई चेयरमैन है, ना इसका कोई प्रेसिडेंट है, ये प्रेस क्लब है। यहाँ पर अपने अपनी अंजुमन में होंगे चेयरमैन भी या प्रेसिडेंट भी, तो यहाँ तो ये सब के लिए है, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए है, हिंदू मुस्लिम सिख के लिए है। ये थोड़ी सी जो तलखियाँ पैदा हो गई हैं, इससे थोड़ा सा दुख हो रहा है। ये छोटी जगह 3 जनरेशन से हमारे ताल्लुकात हैं। मैं जिसके आज जो बच्चा मेरे साथ काम कर रहा है, मैंने उसके बाप और दादा के साथ काम किया हुआ है। 3 जनरेशनों से हमारे जो एक दूसरे के साथ ताल्लुकात हैं। ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं पिछले 12 सालों से सहाफ़त में काम कर रहा हूँ और मैंने जो है वो इसमें प्रिंट मीडिया में जो है ज़्यादा अपनी सर्विसेज दी हैं, और हमारे जो रिकॉर्ड हैं वो हमें किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हर रोज़ जो है 12 पेजेस के हमारे अखबारात छपते हैं और उनमें वो रिकॉर्ड्स मौजूद होते हैं। मैं इस फील्ड में जब आया तो हमने इस पर थोड़ी सी सर्च की और हमें ये पता चला कि आप अपने आप को एक जर्नलिस्ट और एक सहाफ़ी कहलाने के लिए आपको कुछ जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो करनी पड़ती हैं। स्पेशली जो हमारे अखबारात निकलते हैं उनके पास एक RNI नंबर होता है जो बाज़ाब्ता तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के पास रजिस्टर होता है, और उसके लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं वो आप जब इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब गनीमत ये हुई कि इंटरनेट आ गया, और उसके आने से हर वो शख्स अब मैं देख रहा हूँ कि जिसके पास एक मोबाइल फ़ोन है और इंटरनेट उसमें चल रहा है, एंड्रॉयड फ़ोन है, और वो फेसबुक पर या यूट्यूब पर आकर कुछ भी कह के चला जाता है, कोई उसे पूछने वाला नहीं है। ये बड़ी जो है वो हैरानगी की बात है कि आखिर एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोई हुई है, आखिर हमारी जो एजेंसीज़ हैं वो क्या कर रही हैं। आखिर इन लोगों से क्यों नहीं पूछा जाता कि आप फेसबुक पर और यूट्यूब पर जब एडमिनिस्ट्रेशन को गालियाँ निकाल रहे हैं, जब आप बड़े बड़े बातें और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, भाई साहब आपका घर कैसे चलता है ये तो ज़रूर पूछना चाहिए ना। आप किस एफिलिएशन अथॉरिटी के साथ जुड़े हुए हैं। आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ प्रेस क्लब पुंछ की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसादत से मैं एक अदना सा पुंछ का सहाफ़ी, हमें इस पूरे पुंछ खित्ता का हर इंसान जानता है हम किस तरह से लोगों की आवाज़ बनते हैं और किस तरह से लोगों की आवाज़ को सामने लाते हैं, ये सबको पता है।
میں آج ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پونچھ سے بڑے واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر پونچھ کی ڈیوٹی لگائی جائے اور پونچھ کے اندر جتنے بھی لوگ کیمرہ اٹھا کر کے یا موبائل اٹھا کر کے فیس بک اور یوٹیوب پر اپنی شکلیں دکھانا شروع کر چکے ہیں، سب کی رجسٹریشن کی جائے، سب کے 30 لیٹر منگائے جائیں، سب سے پوچھا جائے، ان کے کریکٹر سرٹیفکیٹ نکالے جائیں کہ آخر آپ لوگ کس ایجنسی سے جڑے ہیں، آپ کا جو ہے وہ کتنا ایکسپیرینس کیا ہے، آپ کی جو انکم ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے، آپ جو بڑے بڑے پروگرامز منعقد کروا رہے ہیں ان کے لیے فنڈنگ کون کر رہا ہے، کیونکہ یہ پونچھ ایک سرحدی علاقہ ہے اور یہاں پر امن و امان قائم رکھنے کے لیے یہاں کے لوگوں نے اپنا خون جگر دیا ہے، اور آج کچھ لوگ آج جو ہے وہ ذاتی طور پر ذات پر اٹیک کرنا شروع کر چکے ہیں، جو یہاں کے تہذیب و تمدن کے خلاف ہے، یہاں کی ثقافت کے خلاف ہے۔ خاص طور پر میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے اب بلیم لگنا شروع ہو گئے، کیونکہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں تقریباً 78 لوگ ہیں، وہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ پبلک کی آواز کو بلند کرنے والے لوگ ہیں۔ اب ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت چند لوگوں کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو سامنے لایا جا رہا ہے اور ان 100 کے قریب لوگوں کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ کسی طرح سے بھی پبلک کی آواز کو بلند نہ کریں۔ ہم اس کی کڑے الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور پبلک کی آواز کو، غریب کی آواز کو یہ پونچھ کا میڈیا دبنے نہیں دے گا اور نہ ہی اس سے پہلے دبنے دیا ہے۔